सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म। दोस्तों यहाँ पर आज आपके सामने मौजूद है एक 1.5 टन यूनिट एयर कंडीशनर का कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर। अभी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से ये कंप्रेसर अभी बाहर मौजूद है और मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा कि क्या वो मिस्टेक थी और हमें वो मिस्टेक जो है वो करनी चाहिए या नहीं। डेफिनेटली वो मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप बताने वाला हूँ कि यहाँ पर कंप्रेसर मेरे पास आया सिर्फ टेस्टिंग के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि आउटडोर यूनिट से ये डिस्कनेक्ट है, पाइप इसके जो है डिस्कनेक्ट है। गैस जाहिर सी बात है इसकी ज़ाया हो चुकी होगी। तो ये इधर क्यों आया? ये मेरे पास आया है सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि ये सही है या नहीं। अब जो टेक्नीशियन इसको निकाल कर लाया उसने जो मिस्टेक की वो आपको नहीं करनी चाहिए और वो किसी भी टेक्नीशियन को नहीं करनी चाहिए। अब उस मिस्टेक की वजह से उसका कितना टाइम वेस्ट हुआ, यानी कि कंप्रेसर बाहर निकाला, अब दोबारा इसको फिट करेगा, वेल्डिंग करेगा, गैस भी वेस्ट हुई, गैस भी दोबारा वो चार्ज करेगा। तो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से ये इतना कुछ हुआ। अब वो मिस्टेक मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर किया करें और चैनल पर न्यू है तो इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप ऐसे ही देख कर फ़ायदा उठाएँ। तो यहाँ पर अभी 2 कैपेसिटर मौजूद है। ये है इसका पहला वाला कैपेसिटर। ओके, अब मिस्टेक क्या हुई कि मसला जो था वो इसके कैपेसिटर का था, लेकिन कैपेसिटर चेंज ना करने पर इसको बाहर निकाल दिया, मतलब कि इसको प्रॉपर टेस्ट नहीं किया। तो कितना टाइम वेस्ट हुआ और साथ में जो है टाइम के साथ गैस वेस्ट हुई और कंप्रेसर अब बाहर निकाला है। दोबारा फिर इसको अब कनेक्ट करना पड़ेगा, गैस भी डालनी पड़ेगी। अभी इसमें जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन कह लें कि यहाँ पर 50 VF। ओके, यहाँ पर 50 VF का कैपेसिटर है। ओके, तो 50 VF का कैपेसिटर है। मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्पेयर कैपेसिटर मौजूद है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैंने इसको मुझे प्रॉपर टेस्ट किया तो कंप्रेसर बिल्कुल सही चल रहा है। अभी मेरे पास एक मीटर है, अगर आपके पास मीटर है तो अच्छी बात है, इससे आप कैपेसिटर की वैल्यू टेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि कैपेसिटर की इसमें पावर मौजूद है कि नहीं, तो वो आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, 200 UF पर सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। इसका पहला वाला जो कैपेसिटर है वो भी और जो अब कैपेसिटर मौजूद है वो भी। ओके, तो ये है इसका पहला वाला कैपेसिटर मेरे पास। ओके, और इसकी अब एक एक टर्मिनल पर मैं अगर पॉइंट लगाता हूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो हमें शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको लगा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा, तो मतलब कि कैपेसिटर इसका ख़राब है। एम्पेयर कंप्रेसर जो था ये ले रहा था मैक्सिमम इसके 7-8 एम्पेयर होते हैं 1.5 टन यूनिट में, 7-8-9 तक। तो ये 13-14-15 एम्पेयर मैक्सिमम ले रहा था। देखें यहाँ पर चेंज करके पॉइंट में दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो रीडिंग ही शो कर रहा है। अगर आपके पास मीटर है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके पास होना चाहिए ताकि आप मौके पर कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो आप जो है अपना कैपेसिटर क्लियर कर लेंगे। ये इसमें तो इशू नहीं। अब कैपेसिटर की वजह से इतना यानी कि मसला बना। अब मेरे पास जो कैपेसिटर है वो मौजूद है मेरे पास यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं। 50 VF का है, 5% इसका ज़्यादा कम भी हो सकता है। ओके, वहाँ पर आप देख सकते हैं 49। ओके, यानी कि 49 आपके सामने आ रहा है। 49 UF का अभी इसमें वैल्यू मौजूद है। तो यानी कि थोड़ा बहुत चलता है, 5% ऊपर नीचे हो भी जाए तो लगभग 50 VF का ये कैपेसिटर हमें यहाँ पर वैल्यू पर शो कर रहा है। तो 50 VF का मेरे पास कैपेसिटर है। अभी मैं इसके साथ कनेक्ट करके आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। कंप्रेसर बिल्कुल सही चल रहा है, कैपेसिटर सिर्फ ख़राब था। वहाँ पर स्पेयर आपके पास कैपेसिटर, जब भी आप ऐसी कंप्लेन पर जाएँ तो स्पेयर कैपेसिटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मीटर आपके पास होना चाहिए। ये आपको ऑनलाइन ही किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगा या फिर RAC की कोई बड़ी मार्केट, टूल्स मार्केट से आसानी से मिल जाएगा कैपेसिटर टेस्ट करने वाला मीटर। ओके, ऑनलाइन भी मिल जाता है, नहीं तो इसको आप सीरीज़ से भी टेस्ट कर सकते हैं टार्क देकर। तो मुख्तलिफ तरीके हैं, मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो आप टार्क देकर कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। अगर आप टार्क देकर भी नहीं कर सकते तो आप एक्स्ट्रा अपने पास एक स्पेयर रखें जो बिल्कुल सही हो। तो आप एहतियातन जो है दूसरा कैपेसिटर उतार कर ऐसी कंप्लेन पर अपना कैपेसिटर लगाकर टेस्ट किया करें। तो अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, इसके मुकम्मल कनेक्शन कर देता हूँ। ओके, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वाले इसके कनेक्शन जो है वो मैं
टोटली कर देता हूँ और कंप्रेसर बिल्कुल सही चलेगा। इसके एम्पेयर भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टिंग रनिंग, एक वायर मैं यहाँ पर रनिंग के साथ मेन लगाऊंगा, न्यूट्रल और फेस जो है वो मैं कॉमन के साथ कनेक्ट करूँगा। ओके, तो कनेक्शन इसके मैंने मुकम्मल कर दिए हैं सारे। यहाँ पर अभी मैं इसको फ़िलहाल ऑन करता हूँ और यहाँ पर मीटर मेरे पास मौजूद है एम्पेयर चेक करने के लिए। तो इसको ऑन कर लेते हैं और इसके एम्पेयर भी टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो एम्पेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपने एम्पेयर इसके टेस्ट किए, मैक्सिमम 3 एम्पेयर ले रहा है, खाली रोटरी है इसलिए, और बिल्कुल अच्छे से प्रेशर भी बना रहा है, सक्शन डिस्चार्ज इसका अच्छे से काम कर रहा है। जब टेक्नीशियन ने चेक किया तो उस वक्त तो ये मैक्सिमम 15 एम्पेयर ले रहा था रनिंग में, यानी कि इसमें गैस वगैरह मौजूद थी। तो 15 एम्पेयर बहुत ज़्यादा एम्पेयर है, यानी कि ये सही से स्टार्ट नहीं ले रहा था कैपेसिटर, क्योंकि इसको पावर नहीं दे रहा था स्टार्टिंग, तो वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसलिए एम्पेयर्स ज़्यादा थे। तो फॉल्ट किसका था? कैपेसिटर का। लेकिन कैपेसिटर थोड़ा सा, यानी कि हम अगर स्पेयर अपने पास रखते, थोड़ा सा टाइम वहीं पर अगर लगा लेते, यानी कि एहतियातन कैपेसिटर चेंज करके टेस्ट करने पर, तो ये प्रॉब्लम शायद ना देखने को मिलती। हाँ, अगर चेंज कर भी इशू होता और इसको टार्क देकर भी फाइनली वहाँ पर ही हम टेस्ट करते, इशू फिर भी सेम होता, तो फिर प्रॉब्लम तो कंप्रेसर की ही थी। लेकिन ऐसे अगर ऐसे हम टेस्ट करेंगे, यानी कि कैपेसिटर बिना देखे ऐसे ही, तो फिर हमें ऐसे बाद में प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में आपको ये मैं टिप्स देने वाला था कि आप जो है इस तरह से आप इसको टेस्ट करें। स्पेयर अपने पास कैपेसिटर रखें, मीटर रखें जिसके साथ आप कैपेसिटर टेस्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप टार्क देकर, नहीं तो स्पेयर अगर आपने रखा होगा, आपके पास सही कैपेसिटर होगा, आप एहतियातन उसके साथ ही टेस्ट कर लेंगे तो वो भी ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।